नमस्कार बच्चों। आज हम कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले लेक्चर में समझा कि कालिदास के नाम के साथ तो 41 रचनाएं संबंध है, लेकिन प्रमुखतः कालिदास की 7 रचनाएं ही मानी जाती हैं, जिनमें 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 गीति काव्य हैं। तो कालिदास के काव्य ग्रंथों की संख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसका कारण यह है कि संस्कृत साहित्य में कई कालिदास हुए हैं, तो इसलिए ये नहीं पता चलता है कि कौन से कालिदास का वर्णन वो करना चाह रहे हैं। लेकिन कालिदास के मूर्धन्य कवि जो हैं, उनके 7 काव्य ग्रंथ हैं: ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम तथा अभिज्ञान शकुंतलम। इनमें से प्रथम 2 गीति काव्य हैं, तृतीय तथा चतुर्थ महाकाव्य हैं, अंतिम 3 नाटक हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋतुसंहार के बारे में। यह कालिदास की सर्वप्रथम कृति है। इसमें 6 सर्ग हैं। इसका वर्ण्य विषय 6 ऋतुओं का वर्णन करना है। इन ऋतुओं का वर्णन प्रायः उद्दीपन रूप में हुआ है। शिशिर, वसंत आदि 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन हमें मिलता है। बाह्य प्रकृति के आवेष्टन में अंतः प्रकृति का सफल चित्रण इस गीति काव्य में हुआ है। भिन्न भिन्न ऋतुएं युवक युवतियों के हृदयों में विभिन्न भावों को जन्म देती हैं। ऋतुसंहार की भाषा सरल एवं सुबोध है और इसमें भाषा की सरलता, शैली की सुबोधता, ध्वनि का अभाव एवं नैतिक गुणों के से रहित होने के संबंध में है। यह इसके पढ़ने से, ऋतुसंहार को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह किसी तरुण कवि की प्रथम रचना है, अर्थात किसी यौवन युवावस्था वाले बालक के कवि की प्रथम रचना है, क्योंकि जो इसके परवर्ती काव्य हैं, अर्थात इसके पश्चात लिखे हुए जो काव्य हैं, उसमें प्रौढ़ता का दर्शन होता है। उसमें प्रौढ़ता का दर्शन ना होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। इस वाले ऋतुसंहार में प्रौढ़ता का दर्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले काव्य में प्रौढ़ता है, अर्थात उसमें समझ कुछ ज़्यादा आ गई है बाद वाले काव्यों में। दूसरे नंबर पर इन्होंने लिखी है मेघदूत। ऋतुसंहार की अपेक्षा मेघदूत एक प्रौढ़ रचना है, अर्थात प्रौढ़ का मत तात्पर्य वही होता है कि आयु के पश्चात जब किसी को कुछ ज्ञान अधिक हो जाता है, उसका वर्णन है। यह एक गीति प्रधान खंड काव्य है, जिसमें खंड काव्य के लिए अपेक्षित कथा वस्तु की गतिशीलता का वर्णन किया गया है। यह एक प्रकार से व्यक्ति प्रधान काव्य बन गया है। मेघदूत की कथा वस्तु सूक्ष्म है। कुबेर ने अपने सेवक एक यक्ष को कर्तव्यच्युत अर्थात कार्य करने के लिए किसी के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उसने वो कर्तव्य नहीं किया था, तो कर्तव्यच्युत होने के कारण अलकापुरी से निर्वासित कर दिया था, अर्थात देश निकाला दे दिया गया था। तो वह रामगिरी पर्वत पर अपनी प्रियतमा के वियोग से दुखी होकर दिन काटने लगा। वर्षा काल में एक दिन मेघ को उमड़ता हुआ देखकर विरही यक्ष ने अपनी विरह विधुरा प्रिया के लिए उस मेघ द्वारा संदेश भेजने का विचार किया। समझे हो कि उसको यक्ष को देश निकाला दिया तो वो अलग रहने लगा और उसकी पत्नी अलग रहती थी। तो एक दिन बादलों को उमड़ता हुआ देखकर विरही यक्ष ने अपनी प्रिया पत्नी के लिए उस बादलों के द्वारा संदेश भेजने का विचार किया। सर्वप्रथम उसने बादलों को रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग बताया। मार्ग का यह चित्रण पूर्व मेघ के अंतर्गत है और उत्तर मेघ में यक्ष ने अलकापुरी एवं अपने भवन का वर्णन करके अंत में अपनी प्रिया के प्रति संदेश दिया है। मेघदूत में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। वैसे इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की योजना में कवि को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना रामायण से ली है, ऐसा लगता है। मतलब एक जनश्रुति के आधार पर उल्लेख किया गया है कि कालिदास ने बादलों को दूत बनाकर भेजने की कल्पना रामायण से ही ली गई है, क्योंकि रामायण में हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा गया था।
हो सकता है कि मेघदूत की कल्पना करते समय कालिदास को रामायण में हनुमान के दूत बनाकर भेजने की घटना का भी ध्यान रहा हो। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उन्होंने लिखा कि कुमार संभवम महाकाव्य। कुमार संभवम एक महाकाव्य है जिसे कालिदास की प्रामाणिक कृति माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं, जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध की कथा है। कुछ विद्वान इसके केवल 8 सर्गों को ही प्रामाणिक रचना मानते हैं, लेकिन और कुछ इसे निसंकोच कालिदास की प्रामाणिक कृति ही मानते हैं। कुमार संभवम नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कुमार की उत्पत्ति ही इस महाकाव्य का वर्ण्य विषय है। भविष्यवाणी के अनुसार शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय ही तारकासुर का निहंता अर्थात उसको मारने वाला तथा देवसेना का सेनापति था। इसके पश्चात अब हम पढ़ते हैं, एक कुमार संभवम महाकाव्य हो गया। फिर हम देखते हैं कि रघुवंश महाकाव्यम। रघुवंश का संस्कृत महाकाव्यों में उत्कृष्ट स्थान है। 19 सर्गों के इस महाकाव्य में सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र चित्रित किए गए हैं। प्रथम सर्ग में निसंतान राजा दिलीप अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा के साथ, जो कि आपने पहले रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग आपने पढ़ा है, जिसमें निसंतान राजा दिलीप द्वारा अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर अपने संतान अभाव का निवेदन करने की तथा गुरु द्वारा नंदिनी की सेवा का आदेश देने की कथा है। द्वितीय सर्ग में दिलीप के गोचारण, नंदिनी द्वारा दिलीप की परीक्षा एवं प्रसन्न होकर उसे संतानोत्पत्ति का वर देने का वर्णन है। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म होता है, उसके विद्या अध्ययन, इंद्र के साथ युद्ध और विजय का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ सर्ग में रघु सिंहासन पर आसीन होता है और दिग्विजय प्राप्त करता है। पंचम सर्ग में कौत्स रघु दक्षिणा के लिए रघु से धन प्राप्त करते हैं। कौत्स के आशीर्वाद से अज का जन्म होता है। फिर इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। फिर अज का विवाह, अज का सिंहासन आरोहण, दशरथ जन्म, इंदुमती वियोग, अज विलाप। नवम सर्ग में दशरथ की कथा, फिर यज्ञ द्वारा रामादि का जन्म। पंचम दश तक राम की कथा है। कुशावती से कुश के अयोध्या आगमन, कुमुदवती से विवाह का वर्णन है। सप्तम दश सर्ग में कुश का शरीर त्याग एवं अतिथि का राज्याभिषेक। अष्टादश सर्ग में अतिथि के वंश, राज्य का वर्णन, और अंतिम सर्ग में अग्निवर्ण के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। रघुवंश महाकाव्य में किसी एक नायक के चरित्र को आधार न मानकर एक वंश में उत्पन्न अनेक नायकों का चरित्र चित्रित किया गया है। रघु और राम के युद्ध वर्णन से जहाँ वीर रस का चित्रण है, वहाँ अजविलाप में करुण रस को प्रवाहित किया गया है। इसलिए सभी रसों का इसमें सुंदर परिपाक हुआ है। और किसी समय तपोवन के चित्रण में शांत रस का भी वर्णन किया गया है। इसलिए वो कहते हैं कि रघुवंश महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन किया गया है। कला पक्ष की दृष्टि से भी रघुवंश एक उत्कृष्ट रचना है। रघुवंश में सभी अलंकारों का उदाहरण उपलब्ध है और रघुवंश में कला पक्ष परिष्कृत रूप में तथा नवीन आदर्शों को लेकर प्रकट हुआ है। अब आगे हम पढ़ेंगे 3 नाटक जो महाकवि कालिदास जी ने लिखे। मालविका अग्निमित्रम, यह कालिदास का प्रथम नाटक है, मतलब नाटकों में से प्रथम नाटक है। प्रथम नाटक होने से यह काफ़ी अपरिपक्व नाटक है, अर्थात इसमें पूरी परिपक्वता नहीं है। नाटक के विष्कंभक में महाराज अग्निमित्र के हृदय में मालविका के प्रति प्रणय के अंकुर उत्पन्न होते दिखाई दे जाते हैं। प्रथम अंक का प्रारंभ मालविका को प्राप्त करने के प्रयत्नों के साथ होता है। अग्निमित्र प्रेयसी के चित्र को देखकर एक बार उसे देखने के लिए लालायित हो जाता है। यह विदूषक गौतम को यह कार्य सौंपता है, परंतु भाग्य के अनुकूल होने से परिस्थितियां स्वयं ही उसके अनुकूल हो जाती हैं। राजकुमारी एक संगीताचार्य गणदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त करती थी। एक दिन संगीताचार्य एक अन्य संगीताचार्य हरदत्त से झगड़ पड़ता है और दोनों अपने को बड़ा संगीतज्ञ मानते हैं। और फिर आगे अगले अंक में नायिका भी नायक के लिए व्याकुल रहने लगती है।
किंतु दोनों के मिलन में राजा की पहली पत्नी इरावती बाधा बनती है, क्योंकि एक पत्नी दूसरी स्त्री के साथ अपने पति का विवाह कैसे कर सकती है। लेकिन जब चौथे अंक में महारानी धारिणी मालविका की अग्निमित्र से प्रणय लीला सुनकर फिर मालविका को कैद करा देती है, और फिर 5वें अंक में जब उससे यह पता चलता है कि मालविका जो है विदर्भ राज माधव सेन की बहन है, तो जब यह रहस्य प्रकट हो जाता है तो महारानी अग्निमित्र के साथ मालविका के विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं। तो प्रस्तुत नाटक में कवि ने नाट्य शास्त्र के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि यह देवों की दृष्टि को शांति देने वाला यज्ञ है। सत्व रजस तमो में लोक वृतांत नाटक में मिलते हैं। इसमें प्राय सभी रस रहते हैं। विभिन्न रुचि वाले व्यक्तियों के मनोरंजन का यही एकमात्र साधन है। मनोरंजन होता है ना, देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। अगला नाटक है विक्रमोर्वशीयम। मालविका अग्निमित्रम के बाद विक्रमोर्वशीयम नाटक लिखा गया है। 5 अंकों के इस नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा का वर्णन है। प्रथम अंक में शिव की सेवा करके उर्वशी कैलाश पर्वत से इंद्रलोक को लौटती है। मार्ग में केशी नामक राक्षस द्वारा सताई जाने पर वह चिल्लाती है। उसका यह करुण क्रंदन संयोगवश समीप ही स्थित पास में स्थित राजा पुरूरवा के कानों में पड़ता है। वह राक्षसों से युद्ध करके उर्वशी की रक्षा करता है। यहीं से दोनों का प्रेम प्रारंभ हो जाता है। फिर अगले अंक में राजा अपने उर्वशी विषयक प्रेम की बात विदूषक से बताता है, तो उर्वशी एक पत्ते पर प्रेम पत्रिका अंकित करके राजा की ओर फेंकती है। तो पत्र को देखकर वह राजा पर बहुत क्रोधित होती है। और फिर अगले अंक में भरत मुनि के श्राप का प्रसंग है, और वह भी पुरूरवा के ध्यान में मग्न होने के कारण पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरूरवा नाम ले बैठती है। तो इस पर क्रोधित होकर भरत मुनि से श्राप देते हैं कि वह मृत्यु लोक को चली जाए। अब अगला नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भारतीय परंपरा इस नाटक को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानती आई है। इसकी कथा अपने मूल रूप में महाभारत से ली गई है। प्रथम अंक में कण्व महाराजा राजा दुष्यंत शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां वे वृक्षों को जल देती हुई मुनि कन्याओं को देखते हैं। शकुंतला नाम की कन्या की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। शकुंतला ऋषि की पुत्री नहीं है, अपितु मेनका और विश्वामित्र की कन्या है। ऐसा उन्हें पता लग जाता है कि इसका केवल पालन पोषण ही महर्षि कण्व ने किया है। आगे दूसरे अंक में हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लाता है कि चतुर्थ दिन देवी के उपवास के लिए कि पारणा के समय राजा को हस्तिनापुर में पहुंचना है। लेकिन राजा दुष्यंत शकुंतला पर मुग्ध है, इसलिए वो तपोवन को छोड़ना नहीं चाहता, और अंत में वो विचार कर अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। फिर तृतीय अंक में विरह पीड़िता शकुंतला लता गृह में पहुंचती है, तो केवल विरह वेदना का ही वर्णन किया गया है। चतुर्थ अंक में दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट जा गया है और शकुंतला उसके विरह से पीड़ित है। राजा के ध्यान में मग्न हुई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि का आगमन का पता नहीं चलता, और उचित सत्कार न होने के कारण क्रोधित हुए वे दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे देते हैं कि जिसका तू ध्यान कर रही है वह बताने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा। तत्पश्चात तीर्थ से लौटने के पश्चात कण्व ऋषि को दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह का पता चल जाता है, तो फिर वो शकुंतला को उसके पति गृह भेजने की तैयारी करते हैं। दृश्य बहुत ही हृदय स्पर्शी है वो विदाई का। उनके हृदय में भी बहुत विकलता का वो राजा ऋषि कण्व अपने हृदय में विकलता का अनुभव करते हैं, क्योंकि हरिण शकुंतला के वियोग में घास खाना छोड़ देते हैं, मयूर नाचना बंद कर देते हैं, पीले पत्ते गिराने के बहाने लताएं भी मानो आंसू बहाती हैं। पतिगृह में आचरण करने योग्य उपदेश देकर अंत में कण्व ऋषि कण्व पुत्री को विदा कर देते हैं। पंचम अंक में शकुंतला दुष्यंत के सामने उपस्थित की जाती है, लेकिन शापवश दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने ऐसा शाप दिया था शकुंतला को। तो शकुंतला अभी ज्ञान के लिए, पहचान के लिए दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी को
अपनी उंगलियों में ढूंढती है, लेकिन गौतमी कहती है कि निश्चित रूप से शक्रा अवतार में तीर्थ में गिर गई है। तो फिर राजा शकुंतला का तिरस्कार करता है और फिर शारंग्रव और शारदत्त भी शकुंतला को डांटते हैं। और तत्पश्चात राजा का जो पुरोहित है प्रसव पर्यंत शकुंतला को अपने पुत्री के समान अपने घर में आश्रय देने का सुझाव देता है। वह पुरोहित के घर तक कभी पहुंच भी नहीं पाती कि मार्ग में ही उसको कोई अदृश्य ज्योति उठाकर अंतर्ध्यान हो जाती है। षष्ठक अंक के प्रवेशक में राजा की अंगूठी को बेचते हुए एक पुरुष को पकड़कर द्वारपाल रक्षक लोग उसे राजा के सामने उपस्थित करते हैं। और जैसे ही राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं तो शाप का प्रभाव हट जाता है और उन्हें शकुंतला संबंधी सारी बातें याद आ जाती हैं। तो षष्ठ अंक में सारा फिर राजा के विरह दशा का ही वर्णन किया गया, उसी को ही चित्रित किया गया है। सप्तम अंक में राक्षसों का वध करके लौटता हुआ राजा इंद्र के सारथी मातली के साथ किम पुरुष पर्वत पर स्थित महर्षि मरीच के सिद्धि क्षेत्र में जाता है। वहाँ सिंह के बच्चों से क्रीड़ा करते हुए एक बालक को देखता है। खेलते हुए इस बालक के हाथ से अपराजित नाम की औषधि खुलकर गिर जाती है। राजा उसको उठा लेता है और बालक को खिलाने वाली तपस्वियाँ, उसको देखभाल करने वाली तपस्विनियाँ यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि उस औषधि को माता पिता तथा स्वयं उस बालक को छोड़कर यदि कोई उठा लेता है तो औषधि उसको सर्प बनकर डस लेती है। तो एक तपस्विनी उस बालक को एक मिट्टी के पक्षी की सुंदरता से आकर्षित करना चाहती हैं। तो बच्चा चौंक कर क्या उठता है कि मेरी माँ कहाँ है। राजा को विश्वास हो जाता है कि यह मेरी संतान है। अंत में राजा का शकुंतला से मिलन हो जाता है और मारीच दोनों को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से कालिदास जी के द्वारा रचित सातों रचनाओं का हमने वर्णन किया। आपके पेपर में प्रश्न पत्र में पूरा प्रश्न भी आ सकता है कि कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में वर्णन करो, या फिर टिप्पणी के रूप में भी यह प्रश्न आ सकता है कि किसी दो रचनाओं के नाम दे देंगे, वो कौन कौन सी रचनाएं कि इसके बारे में आप वर्णन करें। तो इस तरह से लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी आ सकता है कि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, या कालिदास के कितने नाटक हैं उनके नाटकों के नाम लिखो, या कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं उनके नाम लिखो, या कालिदास के द्वारा रचित खंड काव्य कौन से हैं उनके नाम लिखो। इस तरह से लघुत्तरात्मक प्रश्न, पूर्ण रूप से पूरा प्रश्न और टिप्पणी के रूप में प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। अब हम आगे अलंकारों आदि के विषय में पढ़ेंगे।